जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 3 प्रोटीन उपापचय अपचय का वर्णन कीजिए। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। उत्तर, पाचन के दौरान विभिन्न प्रोटीन प्रोटोओलाइटिक एंजाइम की मदद से अमीनो अम्लों में टूट जाते हैं, इनका अवशोषण हो जाता है। कोशिकाओं में इनका प्रयोग या तो प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है अथवा अधिक मात्रा में होने पर इनसे ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड H2O तथा अमोनिया में घटित हो जाते हैं। प्रोटीन एनाबॉलिज्म अमीनो अम्ल प्रोटीन संश्लेषण की रचनात्मक इकाई होती है। शरीर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं प्रोटीन का निर्माण करती हैं। उदाहरणार्थ रुधिर में एंटीबॉडीज, फाइब्रिनोजन, यकृत में मायोसिन, पेशी कोशिकाओं में आदि। घाव भरने में भी प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्लों को श्रृंखलाबद्ध कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया में केंद्रक का डीएनए एमआरएनए का निर्माण करते हैं, जो कोशिका द्रव्य में आकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम पर टीआरएनए के साथ मिलकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शरीर में यकृत कोशिकाएं अमीनो अम्ल का भंडार गृह होती हैं। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। डीएमिनेशन, इस क्रिया में अमीनो अम्ल में से अमीनो समूह को निकाला जाता है। यह ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप उस अमीनो अम्ल का कीटो अम्ल अथवा हाइड्रॉक्सी अम्ल बनता है तथा अमोनिया मुक्त होती है। यहाँ ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति आवश्यक होती है। यह क्रिया यकृत में होती है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। ट्रांसएमिनेशन, इस क्रिया में अमीनो अम्ल से अमीनो समूह हटाकर एक कीटो अम्ल पर स्थानांतरित किया जाता है। इस तरह अमीनो अम्ल कीटो अम्ल में तथा कीटो अम्ल अमीनो अम्ल में बदल जाता है। यह क्रिया रिवर्सिबल होती है और ट्रांसएमिनेसेस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। इस एंजाइम को अमीनो ट्रांसफेरेसेस कहते हैं। ट्रांसएमिनेसेस को सह एंजाइम पिरिडॉक्सल फास्फेट की आवश्यकता होती है। एलिनिन, एस्पार्टिक अम्ल एवं ग्लूटेमिक अम्ल सभी ट्रांसएमिनेशन में कार्य करते हैं, लेकिन लाइसिन व थ्रियोनिन नहीं करते हैं। ट्रांसएमिनेशन प्रक्रिया सामान्य रूप से यकृत, लीवर एवं रक्त प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा में होती है। Hey, y'all, come look at this. डिकार्बोक्सिलेशन, यह अमीनो अम्लों में होने वाली तीसरी प्रकार की प्रतिक्रिया है। इसमें एंजाइम डिकार्बोक्सिलेज उपस्थित रहता है तथा अमीनो अम्ल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकासित की जाती है। इन प्रतिक्रियाओं से कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे हिस्टामिन आदि का निर्माण किया जाता है। यूरिया चक्र अथवा ऑर्निथिन चक्र, यकृत में डीएमिनेशन के फलस्वरूप निकलने वाली अमोनिया जहरीली होती है, अतः इसको निष्कासित किया जाता है, पर इसको निष्कासित करने से काफ़ी मात्रा में जल की हानि होती है। अतः जल के संरक्षण के लिए स्तनियों के यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। यहाँ अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा फास्फेट मिलकर कार्बामाइल फास्फेट बनाते हैं, जो ऑर्निथिन नामक अमीनो अम्ल से जुड़कर सिट्रुलिन का निर्माण। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। निर्माण करते हैं। सिट्रुलिन अब एस्पार्टिक अम्ल अमीनो अम्ल से जुड़कर आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल बनाता है। इस पदार्थ के टूटने से अब आर्जिनिन तथा फ्यूमरेट उत्पन्न होता है। आर्जिनिन जल से संयोग करता है तथा ऑर्निथिन पुनः प्राप्त होता है और यूरिया मुक्त होती है।